हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएस स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 कक्षा 6 कृषि विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है आपका भूपरिष्करण कहते हैं, ऑप्शन दिए हैं अनाज को बोरों में रखने को, फसलों की मंडाई को, खेत की जुताई को, फसलों की कटाई को। तो भूपरिष्करण आपका कहलाता है खेत की जुताई को। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पहले का जो 2 पॉइंट है वो है भूपरिष्करण होता है, ऑप्शन है 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। तो भूपरिष्करण जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्राथमिक या प्रारंभिक भूपरिष्करण और एक होता है आपका द्वितीयक भूपरिष्करण, जो आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भूपरिष्करण का उद्देश्य होता है मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा में हानिकारक कीड़ों को बढ़ाना, मृदा कटाव बढ़ाना, मृदा में खरपतवारों को बढ़ाना। तो मृदा में वायु संचार बढ़ाना भूपरिष्करण का उद्देश्य होता है। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुताई से होता है बीजों का कम अंकुरण, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कमी, मिट्टी का कठोर होना, पानी सोखने की क्षमता का बढ़ना। तो ये है आपका पानी सोखने की क्षमता का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतुओं के अनुसार जुताई होती है, जनवरी की जुताई, जून की जुताई, गर्मी की जुताई, सितंबर की जुताई। देखिए ये जो जुताई हैं ये महीनों की हैं, जबकि उन्होंने ऋतुओं के अनुसार बोली है, तो ऋतुओं के अनुसार होगी आपकी गर्मी की जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हर क्वेश्चन के सामने इस प्रकार के 2 वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड के द्वारा आपको खाली स्थान भरने हैं। तो इसमें सबसे पहले है कै, फावड़े से खेत की खाली स्थान होती है। तो क्या होती है? खुदाई। खाली स्थान में आप लिखेंगे खुदाई। उसके बाद है आपका ख, भूपरिष्करण से होता है फसलों की कटाई या भूमि की जुताई। तो जो आपका रिक्त स्थान है खाली स्थान में आएगा भूमि की जुताई, यानी कि भूपरिष्करण भूमि की जुताई से होता है। नेक्स्ट है आपका ग, द्वितीय भूपरिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता है। तो खाली स्थान में आप इनमें से छांट करके लिखेंगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मी की जुताई से खेत में खरपतवार जाते हैं, घट या बढ़। तो गर्मी की जुताई जब हम करते हैं तो खेत में खरपतवार घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन के सामने आगे आपको सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। फूल एवं सब्जियां घरों में उगाई जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि फूल और सब्जियां खेत में उगाई जाती है। खुरपी से फसलों की निराई होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। पाटा चलाना द्वितीय भूपरिष्करण है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भूमि में खाद मिलाना प्राथमिक भूपरिष्करण है, ये भी बिल्कुल सही है। मृदा की जुताई करने से कणों के झुंड नहीं बनते, ये आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में स्तंभ कै तथा स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो हमने देखना है उत्तर में कि स्तंभ कै और स्तंभ ख, हम इस क्वेश्चन में मिलान करेंगे। तो मिलान कैसे करना है हमें? फावड़े का क्या काम होता है आपका? खुदाई करना। प्रारंभिक भूपरिष्करण, ये आपका प्राइमरी टिलेज। खुरपी निराई, जोतना, हल के द्वारा जोता जाता है। सेकेंडरी टिलेज द्वितीय भूपरिष्करण। और वाटर होल्डर कैपेसिटी मृदा जल धारण क्षमता। ये मिलान करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक भूपरिष्करण किसे कहते हैं? तो उत्तर में आप डाल लीजिए प्रारंभिक भूपरिष्करण प्राइमरी टिलेज। तो इसमें देखते हैं हम, खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भूपरिष्करण कहते हैं।
जैसे खेतों में जुताई करना, पाटा चलाना, खेतों को तोड़ना, नहीं ढेलों को तोड़ना आदि प्रारंभिक भूपृष्ठकरण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएंगे? तो मृदा में वायु संचार बढ़ाएंगे भूपृष्ठकरण क्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गए खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? तो उत्तर है, खेत में जुताई करने से लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। देखिए, खेत में जुताई कर दीजिए गर्मी की, तो उससे जो है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका घ गर्मी की जुताई का वर्णन कीजिए। तो गर्मी की जुताई खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व की जाती है। खरीफ की फसल मतलब आपकी जो धान की फसल होती है, वह उस फसल से पहले गर्मी की हम जुताई करके खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे खेत के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भूपृष्ठकरण की परिभाषा लिखिए एवं उसके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखते परिभाषा देखते हैं। कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भूपृष्ठकरण कहते हैं। इसमें भूपृष्ठकरण के प्रकार देखते हैं। तो भूपृष्ठकरण को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है आपका, देखिए ये भी आपके हेडिंग होंगे, ये आपके हेडिंग होंगे। उसके बाद आपका ये हेडिंग होगा सबसे पहले प्रारंभिक भूपृष्ठकरण, प्राइमरी टिलेज। इसमें हम लिखेंगे खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भूपृष्ठकरण कहते हैं। खेतों में जुताई करना, पाटा चलाना, ढेलों को तोड़ना आदि कृषि क्रियाएं प्रारंभिक भूपृष्ठकरण के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपका दूसरा हेडिंग होगा द्वितीयक भूपृष्ठकरण, सेकेंडरी टिलेज। इसमें खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भूपृष्ठकरण कहते हैं। निराई गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि कृषि क्रियाएं द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देखते हैं नंबर 2, भूपृष्ठकरण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं उत्तर में, भूपृष्ठकरण के उद्देश्य। भूपृष्ठकरण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना, ताकि मृदा में अधिक से अधिक जल सोखने की शक्ति हो। मृदा में वायु संचार बढ़ाना, जिससे कि मृदा में फसल अच्छी हो। मृदा कटाव को रोकना, मिट्टी का कटाव न हो, इस कारण भी हम भूपृष्ठकरण करते हैं। खरपतवारों को नष्ट करना, खेत में अगर खरपतवार हैं, अनचाहे पौधे हैं, फसलों के अतिरिक्त जो भी अतिरिक्त अनचाहे पौधे होते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, वह खरपतवार होता है, उनको नष्ट करता है भूपृष्ठकरण। उसके बाद पौधों तथा रोगों की रोकथाम करना, पौधों और रोगों की रोकथाम करता है, पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गर्मी की जुताई, नंबर 2 सर्दी की जुताई और आपकी नंबर 3 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। ये 3 प्रकार की जुताई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे जुताई से लाभ, मृदा की जुताई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। ये आपका हेडिंग होगा और ये भी आपका हेडिंग होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो लाभ है, नंबर 1 पर है आपका मृदा भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। नंबर 2 बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। नंबर 3 मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 4 मृदा में जल और वायु का संचार बढ़ जाता है। और नंबर 5 मृदा में लाभदायक जंतु और सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतःकर्षण क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और आपके चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे हम, प्राथमिक और द्वितीयक भूपृष्ठकरण के अंतर्गत या भूपृष्ठकरण के बाद भी सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक किए जाने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पपड़ी तोड़ना, निराई व गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना आदि अंतःकर्षण क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन
ये सभी क्वेश्चन समाप्त करने के बाद अब आपको चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा।